नमस्कार आदाब। जैसा कि मैं फिर से आ चुका हूं आप लोगों को नई जगह की नई तस्वीरें दिखाने। जी हां, इस समय मैं डिविजनल वार्डन जो कि सुनील कुमार जी हैं और बहुत बड़ी बात यह है कि राष्ट्रपति पदक से सम्मानित हैं और उनसे मुखातिब करवाऊंगा। और यहां पर आप देख सकते हैं पूरी टीम उनकी बैठी हुई है। आज बैठक रखी है उन्होंने जो कि नागरिक सुरक्षा कोर की है। हमारे सामने देख सकते हैं आप सुनील कुमार जी बैठे हैं। आइए आज की मीटिंग के बारे में इनसे मैं थोड़ा सा पूछता हूं। जी नमस्कार सर। जी नमस्कार। बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। जी बताएं आज की किस पर्पज से आपने ये मीटिंग रखी है और कौन कौन लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। सबसे पहले आपके चैनल और आपके माध्यम से कहना चाहते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद जो उन्होंने उत्तर प्रदेश में सभी जिलों में नागरिक सुरक्षा संगठन का गठन करने के लिए आदेश किया है। और इससे नागरिक सुरक्षा की सबसे अहम बात है कि लोग इसके बारे में जानेंगे, इसकी अहमियत को जानेंगे और इससे हमारा समाज, हमारा देश को बहुत फायदा होगा। इसके लिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद हमारे पूरे डिवीजन की तरफ से, हमारी तरफ से और लखनऊ के सारे वार्डन की तरफ से जो खुशी की लहर है उनको बहुत बहुत धन्यवाद इस बात को। आज हमारी बैठक जो है बकरीद के सिलसिले में है। हमारी उप नियंत्रक महोदय जी ने एक लेटर जारी किया है जिसमें बकरीद पे हमारे मुस्लिम भाइयों का जो त्यौहार है उसको शांतिपूर्ण सौहार्दपूर्ण मनाया जाए। इसके लिए उन्होंने एक लेटर जारी किया है कि हमारे हर वार्डन जहाँ जहाँ नमाज पढ़ी जाएगी, जहाँ जहाँ इनके जुलूस निकलेंगे, जो भी होगा उसमें सहयोग करेंगे, पुलिस का साथ में रहे। तो इसीलिए बैठक रखी गई है आज। और हर महीने में एक बार बैठक 1 से 5 डिवीजन की होती है और हर महीने में एक बैठक हर पोस्ट पे होती है जिसमें सारे सेक्टर वार्डन होते हैं। आज यहाँ पे उपस्थित सारे पोस्ट वार्डन हमारे यहाँ पे उपस्थित हैं जिनके सिलसिले में सबकी ड्यूटी लगाई जा रही है। सुनील कुमार, जैसा कि आप राष्ट्रपति पदक से सम्मानित भी हैं और एक समाज सेवी भी हैं, ये बहुत अच्छी बात है। समाज सेवी का यहाँ पे नाम आता है, तो थोड़ा सा बताएं हमारे दर्शकों को समाज सेवा में आपने क्या क्या काम किया है। समाज सेवा में पिछले हम 30 साल से इस संगठन में जुड़े हुए हैं और इसके अलावा और 14 संगठन में जुड़े हुए हैं। हमें व्यापार के साथ साथ हमारा ये शौक है कि हमको समाज में कुछ देना है, क्योंकि हमारा उद्देश्य, हमारा मानना ये है कि दुनिया में उसी का नाम हुआ है जिसने समाज सेवा की है। पैसे वाले का कभी नाम नहीं हुआ है, न ताकत वाले का कभी नाम नहीं हुआ है। जो भी हुआ है, चाहे गुरु नानक जी हो, मदर टेरेसा हो, जो भी हो, समाज सेवा में ही उसका नाम हुआ है और वही आदमी हमेशा याद किया जाएगा जो समाज सेवा करेगा। ये हमारा अपना मानना है। मैं यहाँ पे देख रहा हूँ सर, काफी सम्मान आपको प्राप्त हुए हैं और जैसा कि राष्ट्रपति पदक से सम्मान है, आप सम्मानित हैं, तो कौन सा ऐसा आपने काम किया है अच्छा जो आपको राष्ट्रपति जी के हाथ द्वारा सम्मानित किया गया है। काम तो हमने बहुत किया है, इसका पूरा रिकॉर्ड है हमारे पास। इसी टाइम कम से कम 55 सर्टिफिकेट हमको समाज सेवा के मिल चुके हैं। हर क्षेत्र में हर जगह काम किया है, उसकी वजह से हमको ये दिया गया। और ये जो हमको अवार्ड मिला है ये हमारी वजह से नहीं मिला, हमारे वार्डन की वजह से मिला है, हमारे साथियों की वजह से मिला है, उनके सहयोग से मिला है, उनकी सबकी इतनी कठिन मेहनत की वजह से मिला है। ये इंदिरा नगर में पहली बार ये अवार्ड आया है। इससे पहले भी इंदिरा नगर में और भी डीजल वार्डन रहे, कोई वहाँ तक नहीं पहुँच पाया। और हमारी नियुक्ति जो है 30 साल पहले हुई थी फायर फाइटर में और हम सभी पदों पे रह चुके हैं। सेक्टर वार्डन, पोस्ट वार्डन, डिवीजन वार्डन, हर पद पे रह चुके हैं। अब यहाँ हमको ये मौका मिला है और डिवीजन अच्छी तरह से चला रहे हैं। सबका सहयोग, प्यार, मोहब्बत हमको मिल रहा है। सर बताया आपने पीस मीटिंग चल रही आने वाले बकरीद त्यौहार के मौके पर, तो हमारे चैनल के माध्यम से क्या आवाम को संदेश देंगे, किस तरीके से त्यौहार मनाया जाए। हमारा तो ये मानना है और सबको यही संदेश है कि लखनऊ जो है गंगा जमुना तहजीब है और यहाँ पे सारे त्यौहार मिल के खुशी से सब मनाएं और शासन प्रशासन के साथ सहयोग करें। और शासन प्रशासन हम सब लोग उनको सहयोग करेंगे, हंसी खुशी से त्यौहार मनाएं। हिंदू भाई, मुस्लिम भाई, सिख भाई, किसान भाई, सब लोग मिलके मनाएं इस त्यौहार को। एक दूसरे के प्रोग्राम में वो हो, शामिल हो, जिससे एक लखनऊ से संदेश जाए पूरे भारत में कि लखनऊ में आज भी गंगा जमुना तहजीब जिंदा है। वेरी गुड। देखिए कितनी अच्छी बात कही है सुनील कुमार जी ने कि गंगा जमनी जो तहजीब है लखनऊ की बरकरार रहे। और कहते हैं कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा। और सुनील कुमार साहब की देखिए पूरी टीम मैंने जैसा कि दिखाई है।
आइए 2-2 मिनट पूछते हैं, थोड़ा सा खड़े हो जाएं, थोड़ा सा इधर आ जाइए, आप अपना परिचय दे दें पूरा। मैं राजेंद्र प्रसाद, डिप्टी डिविजनल वार्डन, प्रखंड इंदिरा नगर, लखनऊ। क्या कर रहे हैं इस समय आप लोगों की सेवा के? हम डिविजनल वार्डन महोदय के साथ हम लोग कोऑपरेट करते हैं और जो भी शासन प्रशासन के कार्य मिलते हैं, चाहे वो ईद उल अजहा की नमाज की ड्यूटी हो या अन्य प्रशासन के कार्य मिलते हैं, उसको हम लोग बखूबी निभाते हैं। ये इंदिरा नगर डिवीजन एक ऐसा डिवीजन है जो पूरे 13 डिवीजन में नंबर 1 पे रहता है। हमारे सभी वार्डन जो पीली जैकेट पहनकर निकलते हैं वो इंदिरा नगर की ही देन है। शुरुआत में जो इंदिरा नगर के पीली जैकेट पे इंदिरा नगर लिखाया भी गया था, हमारे डिविजनल वार्डन महोदय ने इसका शुरुआत कराया था, जो उसी के देखिएगा पूरे लखनऊ में अब वही पीली जैकेट आपको दिखाई देगी। ठीक है, हमारे नियंत्रक जिलाधिकारी महोदय होते हैं, उनके निर्देशानुसार सारे कार्य होते हैं। सर, मेरा नाम KR पाल है और मैं इंदिरा नगर में एज स्टाफ ऑफिस में नागरिक सुरक्षा संगठन में श्री सुनील यादव जी के साथ में कार्य करता हूं और मैं विगत 25-26 सालों से यहां पर कार्य कर रहा हूं समाज सेवा का। इससे पहले मैं HL में नौकरी करता था और सन 2024 जनवरी में मैं रिटायर हुआ। तब से मैं ज़्यादा समय दे पाता हूं अपने डिविजनल वार्डन श्री सुनील यादव जी के साथ में। और नागरिक सुरक्षा संगठन ने इंदिरा नगर में बहुत काम किया है जब से हमारे डिविजनल वार्डन साहब आ गए। मैं एक छोटा सा वाकया आपको याद दिलाना चाहता हूं। अभी आपने एक सवाल उठाया था कि आप लोग कैसे कार्य करते हैं। यहाँ पर काफी समय पहले की बात है जब माननीय आराधना मिश्रा जी DM थी और BBD की बस एक इंदिरा कैनाल में गिर गई थी बच्चों की, और हमारे डिविजनल वार्डन साहब के पास मैसेज आया ADM साहब का कि एक बस पहुंच गई, आप अपने वार्डनों को वहां भेज दीजिए। मैं और डिविजनल वार्डन साहब साथ में थे। डिविजनल वार्डन साहब ने कहा कि पाल जी ऐसी बात है, वहां पे लोगों को पहुंचना है। सर, मैं और डिविजनल वार्डन साहब के साथ में हम लोग डिविजनल वार्डन साहब की गाड़ी से निकले श्री सुनील यादव जी के साथ में, और लोगों को मैं फोन करता हुआ गया। और उस समय नोकिया 1100 का फोन होता था, मैसेज की व्यवस्था नहीं होती थी, और मेरे वहां पहुंचने तक मेरे इंदिरा नगर से कम 25-30 लोग वहां पहुंच गए, जिसको माननीय आराधना मिश्रा जी DM साहिबा ने भी बहुत तारीफ करी थी कि भाई इंदिरा नगर के लोग एक्टिव हैं। हम लोगों ने जब राम मंदिर का कोर्ट का डिसीजन आया था, उस समय पूरे इंदिरा नगर में सिविल डिफेंस के सारे वार्डन जितने थे श्री सुनील यादव जी के नेतृत्व में एक्टिव थे। हर चौराहे पे, हर गली में, हर मोहल्ले में, हर कॉलोनियों में जाके, बहुत सारे गांव भी पड़ते हैं इन कॉलोनियों के बीच में, वहां पर जाकर के शांति व्यवस्था में एक एक मोहल्ले में लगे हुए वार्डन थे। इसके साथ ही जहां पर भी आवश्यकता होती है, प्रशासन की तरफ से आदेश आता है, हम लोग शांति व्यवस्था से लेके कोरोना काल में हमारे वार्डनों ने राशन की दुकानों पर राशन बंटवाया। बहुत सारे लोगों को दवाइयां नहीं मिल रही थी, पहुंच पा रहे थे, निकल पा रहे थे घर से दवाइयां लेने। हमारे बहुत सारे वार्डनों ने घर घर दवाइयां पहुंचाई, और यही इंदिरा नगर ही नहीं, दूर दूर पहुंचाई। मैं खुद एक बार मड़ियाओं से किसी अनजान आदमी का फोन आया, भाई साहब मुझे दवा चाहिए, मेरे पास दवा नहीं, मैं शुगर का पेशेंट हूं। मैंने कहा आप अपना मोबाइल नंबर दीजिए। मोबाइल नंबर लिया उसका और मैंने उनकी दवा पहुंचाई व्हाट्सएप करके। इसी तरह हमारे सारे वार्डनों ने काम किया। इसके अलावा बहुत सारे लोग उस समय जो लेबर तबके के लोग थे, छोटे लोग थे, राशन की समस्या थी, खाने की समस्या थी, उसमें हमारे वार्डनों ने खाना भी पहुंचवाया, और डिविजनल वार्डन साहब ने घर घर खाना बंटवाया। जहां से भी फोन आता था, मैसेज आता था कि मेरे पास खाने की व्यवस्था नहीं है। अभी हमारे डिविजनल वार्डन साहब ने गर्मी को देखते हुए प्याऊ भी लगवाया था भूतनाथ में, जिसमें बहुत सारे लोग आए थे, बहुत सारे लोगों ने वो किया। और कहने को तो बहुत कुछ है, लेकिन बस इसके लिए आपको मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि आपने अपना अमूल्य समय निकाल करके हमारे डिविजनल वार्डन साहब की बात सुनी और हमारे वार्डनों की बात सुनी। इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। डिविजनल वार्डन साहब के लिए अभी तक क्या किया है आपने, ये बताइए, क्या सेवा की? डिविजनल वार्डन साहब हमारे किसी की सेवा लेते नहीं है, वो खुद दूसरों की सेवा करते हैं सर। अच्छा, मान लीजिए एकदम अर्जेंट में बुलाना हो, आप लोगों को कहीं जाना हो और आप खुद एक अर्जेंट काम में फंसे हो, तो किस तरीके से मैनेज करते हैं और इनका कहना नहीं टालते? हाँ, आपका सवाल जो है बहुत अच्छा है, बहुत उम्दा है। देखिए सर, हम कितने भी अर्जेंट काम में फंसे हो, लेकिन कभी कोई बहाना नहीं किया, कभी कोई बहाना नहीं करते, और बहाना करना भी नहीं चाहिए। हम समाज के लिए निस्वार्थ भाव से तन मन धन देने के लिए यहाँ हैं। अगर मेरे घर में कोई पेशेंट भी है और वो एडमिट है, तो हम उसको छोड़ करके उसको हम दूसरे को लगा सकते हैं कि बेटा तुम देख लो, बहू तुम देख लो, बेटी तुम देख लो, या पिताजी तुम देख लो, भाई तुम देख लो। लेकिन इस समाज सेवा के लिए मैं किसी और को नहीं लगा सकता कि आप वहां चले जाइए, मैनेज कर लीजिए। तो ये हमारे ही नहीं, हमें ही नहीं, हमारे डिविजनल वार्डन साहब में यही भावना, हमारे डिप्टी डिविजनल वार्डन साहब में यही भावना, और हमारे जितने वार्डन हैं, सेक्टर वार्डन, पोस्ट वार्डन, ICO, जिसमें सभी में यही भावना है कि वो अपना व्यक्तिगत
नहीं देखते हैं, पहले समाज देखते हैं, और इसी तरह हम लोग जुड़े हुए हैं सर। बहुत शुक्रिया, आपने डिविजनल वार्डन साहब की इतनी तारीफ की और तारीफ के काबिल लग भी रहे हैं। बहुत अच्छी मुस्कुराहट भी है। देखिए, मैं समझ सकता हूं कि ये जो मैं टीम देख रहा हूं बहुत अच्छी तरीके से टीम को मैनेज करते हैं और समय समय पे हमें लगता है आप लोगों की मदद भी करते हैं। समाज सेवा तो करते ही हैं और आप लोगों की भी सेवा करते रहते। अच्छे से पूरा हम नागरिक सुरक्षा लखनऊ इंदिरा नगर प्रखंड में पोस्ट वार्ड रामचंद्र हमारी पोस्ट संख्या 7 है और मैं नागरिक सुरक्षा से 97 से निरंतर जुड़ा हूँ। काम तो बहुत पहले से भी मैं कर रहा हूँ। नागरिक सुरक्षा में जैसा कि आप जुड़े हैं 97 से बता रहे हैं, तो नागरिक सुरक्षा में नागरिकों के लिए अभी तक क्या किया है आपने? नागरिकों के लिए हमने शुरुआत में सबसे पहले तो बुजुर्गों को कोई कार्ड बनवाना हो, बुजुर्गों की कोई मदद करनी हो, अभी भी मैं काम कर रहा हूँ। विधवाओं टाइप का कार्ड, जैसे ये विधवा आपका पेंशन है, लोगों के इनकम सर्टिफिकेट हैं, जाति प्रमाण पत्र हैं। बहुत लोग ऐसे हैं जो कि अपनी शिक्षा ग्रहण करने में असमर्थ हैं, उनको डोमिसाइल सर्टिफिकेट बच्चों को चाहिए। तो समाज में मैं सारे काम जो भी सोशल वर्क हैं उन सभी कामों को तवज्जो नंबर 1 पे देता हूँ परिवार के साथ साथ। और बाकी मैं अपने इस वार्डन सेवा का बड़ा आभारी हूँ जो कि हमारे साहब ने ये एक प्रखंड को तैयार किया है। हमारी बहुत ही सशक्त वार्डन सेवा है ये। सेक्टर वार्डन पोस्ट संख्या 1 इंदिरा नगर लखनऊ। आगे क्या और आपके मन में है? लोगों की सेवा कहाँ तक कर सकते हैं और क्या कर सकते हैं? सेवा जो हमको भारत सरकार द्वारा हमारे अधिकारियों द्वारा जो दिया जाएगा वो सेवा हम जनता को देने के लिए साथ करें। अपनी तरफ से क्या करेंगे? जो इस जरूरतमंद जैसे कोई है, रास्ते में कोई परेशान है, उसके लिए किस तरीके से आप हेल्प कर देंगे? उसके लिए मैं तन मन धन जो भी हमारे उसमें रहेगा सब हम करने को तैयार है उसके लिए। थैंक यू, बहुत अच्छी बात कही। देखिए, तन मन धन से अच्छा ICU घटनाधिकारी, हम क्षेत्र में जैसे कोई एक्सीडेंट हो गया है, कुछ हो गया, अस्पताल ले जाना और इलेक्शन में मदद करना, बूढ़ों को, अम्मा माताओं को, सबको मदद करना। और जो कार देते हैं हमें सीनियर सिटीजन की मदद करते हैं कि आम लोगों की? आम लोगों का, सिटीजन का भी, सब लोगों का हम करते हैं। जैसे मान लीजिए खुदा न खास्ता कहीं एक्सीडेंट हो जाता है, कोई जहाँ पे कोई सुविधा नहीं, ना अस्पताल है, ना कोई साधन का, मतलब अचानक कोई साधन भी नहीं दिखता है, ना रिक्शा, ना बस, ना गाड़ी, तो उसके लिए क्या, कैसे सेवा हो, उसकी मदद हो? राही को बुलाकर उसको अस्पताल ले जाना, अगर नहीं कुछ मिला, मोटरसाइकिल मिल गई या कुछ मिल गया, उसको बैठाल के अस्पताल भिजवा देंगे। जो हो सकेगा हम खुद मदद करेंगे। मैं RR जयसवाल, ICO इंदिरानगर प्रखंड। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को धन्यवाद दूंगा कि आपने हमारे नागरिक सुरक्षा संगठन के इंदिरानगर डिवीजन में आकर के हम सबका विचार जाना। जो इंदिरानगर प्रखंड में नागरिक सुरक्षा के स्वयंसेवक वार्डन हैं, हमेशा तत्पर रहते हैं। घटना के किसी भी समय पर कोई भी बात होती है, चाहे ईद का त्यौहार हो, चाहे बकरीद का त्यौहार हो, चाहे ईद, दीपावली, होली हो, सभी सांप्रदायिक सौहार्द बना रहे, इसके लिए हमेशा हमारे वार्डन काम करते हैं। खुदा न खास्ता अचानक जैसे किसी के घर में आग लग जाती है, सिलेंडर वगैरह में अक्सर महिलाएं खाना बनाती हैं तो दुर्घटना हो जाती है। सिलेंडर में अचानक आग लगने से क्या बचाव आप लोगों को बताएंगे? इसके लिए जो है हम लोगों को ट्रेनिंग दी गई है और यहाँ जितने लोग हैं सभी अधिकांश लोग ट्रेंड हैं, और जब इस तरह की कोई घटना होती है तो सब घटना स्थल पर जाके उसका निदान करेंगे। इस तरह की हम लोगों को ट्रेनिंग दी गई है। तो मौके पर आप जैसे अकेले हैं और लोग दूर दूर रहते हैं, तो आप सबसे पहले पहुंचेंगे या पूरी टीम को पहले बुलाएंगे तब जाएंगे? पहले पहुंचने के बाद मोबाइल से सबके यहाँ खबर चली जाएगी और विदिन आधे घंटे में वो सारे के सारे लोग वहाँ पहुंच जाएंगे। पूरी की पूरी टीम इंदिरानगर पहुंच जाएगी। मैं मोहम्मद हबीब अंसारी, निगर पोस्ट वार्डन जी। हम लोग तो सिविल डिफेंस से जुड़े हुए हैं और शुरू से ही समाज सेवा का काम करते हैं हम। आपको क्या जिम्मेदारी दे रखी है? हमको यही जिम्मेदारी मिली है कि मान लीजिए रिजर्व के मतलब कि जैसे कोई कहीं समय से नहीं पहुंच पाया तो वहाँ हम लोग उसकी कमी को पूरा करें। क्या कार्य करना है, नहीं हो रहा है तो वहाँ पहुँच के उसको देखा जाए कि क्या कमियाँ रह गई हैं, कैसे उसको सुचारू रूप से चलाया जाएगा, उसकी जिम्मेदारी हम लोग को मिली है। और बाकी हम लोग तो अपने हिसाब से, जैसे हम लोग जो डिवीजन वार्डन महोदय ने जो आदेश दिया है अपने क्षेत्र में समाज सेवा करने के लिए, बुजुर्गों की जो है कुछ
जैसे किसी का आयुष्मान कार्ड बनाना है, जो गवर्नमेंट ने आदेश दिया है उसको हम लोग बनवाते हैं। वोटर आईडी कार्ड बनवाना है, बहुत लोगों को वोटर आईडी कार्ड नहीं है, आधार कार्ड नहीं है, इसको हम लोग मतलब बड़े पैमाने पर प्रचार प्रसार करके अपने स्तर से बनवाते हैं। वोटर आईडी की बात की है आपने, अक्सर मैंने देखा है वोटर आईडी में जरा सी एक स्पेलिंग जो है तो उसमें बदल जाती है और जरा सा एक मात्रा का कहीं खेल हो जाता है तो उसको बहुत दौड़ाया जाता है, इधर उधर वोट भी नहीं डाल पाता है, तो उसकी किस हिसाब से मदद करते हैं आप? उसको हम लोग पहचान के लिए जैसे कहे आप रहते हैं, अगर वोटर आईडी जहाँ वो वोट पड़ता है वहाँ उसको हम लोग बताते हैं अधिकारी का कि मैं इसको पहचानता हूँ कि यही व्यक्ति है, ये गलत नहीं है। लेकिन आपके जो कंप्यूटर ऑपरेटर हैं जो उनका नाम गलत कर दिए हैं तो से मिलकर जी एकदम उसको वोट दिलवाते हैं, चाहे जैसे जो भी हो उसका वोट पड़ता है, हम लोग दिलवाने का काम करते हैं। सिंह पोस्ट संख्या 8 का पोस्ट वार्डन हूँ और मैं आपके साथ जो है शुरू से ही सेवा में लगा हुआ हूँ। हमारे सुनील यादव जी, सुनील नाम ही उनका सुनील है और सौम्य और सुशील भी है, जिसकी वजह से ये पूरा जो नागरिक सुरक्षा ये एक तरह से समाज सेवा है और अनपेड है, लेकिन व्यवहार की वजह से सभी लोग यहाँ जुड़ना चाहते हैं और इनके आदेश अनुसार जो भी कार्य मिलता है उसको पूरी समय से पूर्ण करते हैं। अभी तक लेटेस्ट कौन सा ऐसा काम आपने किया है जो बहुत ही? जैसे सर अभी लेटेस्ट फायर फर्स्ट एडर के लिए हम लोग लिस्ट तैयार कर रहे हैं और सारे हॉस्पिटल की लिस्ट, सारे स्कूल की लिस्ट, सारे गेस्ट हाउस की लिस्ट, इवन मल्टी स्टोरी जो जितने भी कम्प्लेक्स बने हुए हैं उनकी भी हम लोग लिस्ट तैयार कर रहे हैं, जिसमें उनके मालिक का नाम, नंबर, नाम और जो मैनेजर है वहाँ का उसका नाम और नंबर और लोकेशन पूरी हम लोग तैयार कर रहे हैं लिस्ट। यहाँ पर साथियों देख सकते हैं एक महिला भी हैं और आइए इनसे पूछते हैं कि आपको कितना समय हो गया है जुड़े हुए और आपने क्या सेवा दी है? हम परिचय दें पहले। माया सिंह, पोस्ट नंबर 3, पोस्ट वार्डन, और हम कम से कम 30 साल से ऊपर ही हो गया होगा किससे जुड़े। टीचर थे, हर काम मिलता, जो भी निर्देश हम लोगों को मिलते हैं रात में, शाम को मिलता है या रात में मिलता है। तो अभी तो पोस्ट वार्डन बने हैं, सेक्टर वार्डन भी पहले थे, बहुत राशन कार्ड वाला काम किया, घर घर जा कर के जब राशन कार्ड बन रहे थे, ये वोटर आईडी वाला भी किए, ये विकलांग वालों को वोट में ले जा कर के वहाँ तक का पहुँचाना लाना, ये जो बकरीद है, ईद है, इसमें ड्यूटियाँ लगती हैं। वो इस समय जो है वही हॉस्पिटल के नाम और सरकारी वो के स्कूल के नाम, ये सब की लिस्ट हम लोग बना रहे हैं इस समय। मैं शरद मेहरोत्रा, पोस्ट संख्या 5 से, और अपने सोशल वर्क से जुड़ा हूँ काफ़ी पहले से, और इधर अभी मुझे जल्दी सिविल डिफेंस में ज्वाइन किया है। सुनील भाई साहब और हमारे DDW वार्डन साहब, इनके प्रेरणा से हम जो है सोशल वर्क के साथ साथ जो है ये भी एक, क्योंकि सोशल वर्क का ही पार्ट है, तो इसमें अब बृहत रूप हो गया हमारे लिए ज़्यादा लोगों को पहुंचने के लिए, जिनको हम अपनी सेवा दे सकें। तो बेसिक रूप से हम अपने, क्योंकि हम अपनी संस्था के थ्रू पहले से जो है देख रहे थे मदर एंड चाइल्ड केयर पे जो है हम लोग उस पर काम कर रहे थे। फिर अभी साथ साथ हमको ये बहुत मौका मिला, कोरोना में हमको बहुत सारी सेवा का मौका मिला, अलग अलग तरह के लोग मिले, अलग अलग तरीके की सेवाएं देनी पड़ी। तो जहाँ तक हम स्वयं को सक्षम पाते हैं वहाँ पे हम जुड़े रहे। और अभी इस समय प्रेजेंट में जैसा आपको और सब लोगों ने बताया, तो हम लोग ये निर्देशानुसार DW साहब के अपने क्षेत्र के मंदिर, हॉस्पिटल और ऐसी जगहों के, ये आपके पानी के टैंक हो गए, वहाँ पे ऑपरेटर वगैरह, इन लोग के सबके नंबर और कौन अधिकारी वहाँ पे है उनके डेटाबेस इकट्ठा कर रहे हैं। श्रीकांत शुक्ला, पोस्ट वार्डन, पोस्ट 9, इंदिरा नगर। आपको क्या जिम्मेदारी दी गई है? हम पोस्ट 9 हमारी है, तो उसमें इस समय जो कार्य चल रहा है उसमें जैसे कि विद्यालय कितने हैं आपके क्षेत्र में, गवर्नमेंट प्राइवेट जो भी हैं, हॉस्पिटल कौन से हैं, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग कौन सी हैं, पानी की टंकी कितनी है आपके यहाँ, और फायर स्टेशन जो भी है, थाना इंचार्ज कौन है, चौकी इंचार्ज कौन है, उनके नंबर वगैरह जो भी है, ये सूची हम लोग तैयार कर रहे हैं। प्रबंधक कौन है उसका, प्रधानाचार्य कौन है, उनके मोबाइल नंबर वगैरह वगैरह जो भी है, ये सब जानकारी ले करके वो सूचना तैयार की जा रही है। मैं संजय कुमार पांडे, पोस्ट संख्या 10 का पोस्ट वार्डन।
और हमारे क्षेत्र में पोस्ट संख्या 10 में जितना भी क्षेत्र आता है उसमें यही स्कूलों के नाम, पुलिस चौकी का नाम, फायर स्टेशन का इत्यादि को दर्ज करके और उसको अपने डिवीजन को सूचना देना, ये मूलतः इस उद्देश्य से ये काम कराया जा रहा है कि आपातकाल या इत्यादि अगर कभी आता है तो सर्व शरणार्थियों को शरण वगैरह देना हो तो कहाँ पे रखा जाए, इसके उद्देश्य से डिवीजन वार्डन महोदय का ये निर्देश है, उसमें हम लोग कार्य कर रहे हैं। अभी आपातकाल सेवाएं आप जो है तो उसमें सेवा कर चुके हैं। आपात का मतलब ये है सर कि जैसे मानिए कभी युद्ध स्तर आ जाए या ऐसा कुछ आ जाए या बाढ़ आ जाए या कुछ ऐसा हो, उसमें किस तरह से मदद हो सकती है, उसके उद्देश्य को रख करके ये कार्य कराया जा रहा है। जी, मैं महेश कुमार इंदिरा नगर डिवीजन के पोस्ट संख्या 2 से पोस्ट वार्डन हूँ। मैं आपको क्या जिम्मेदारी दी गई है और अभी कौन सा ऐसा सराहनीय काम किया है जो आपके सर जी का सर गर्व से ऊपर हो गया? अभी हम लोगों ने, जैसे कि नागरिक सुरक्षा का प्रथम काम होता है कि इमरजेंसी सेवा, जैसे कि अभी कोरोना चल रहा था तो हमारे इंदिरा नगर डिवीजन के सभी सेक्टर वार्डन हो चाहे पोस्ट वार्डन हो, उन्होंने जब लोग घर से बाहर निकलना पसंद नहीं करते थे तो हम लोग जितने भी इंदिरा नगर डिवीजन के सेक्टर वार्डन, पोस्ट वार्डन या हमारे जो डिवीजनल वार्डन श्री सुनील यादव जी हैं, हम लोग सब बाहर निकल के लोगों की सेवा करते थे। राशन, जैसे राशन बंटवाना और मास्क बंटवाना, जैसे नगर निगम ने व्यवस्था की थी पूरी सब्जी की व्यवस्था, तो हम लोग उसको ले जाके मोहल्ले में उसको बांटने का काम करते थे। जी, अभी हम लोग के जैसे आज हम लोग की बैठक हो रही है कि हमारे सुनील यादव जी जो डिवीजन वार्डन है, अभी जैसे ईद उल अजहा का प्रोग्राम, ये त्यौहार आने वाला है, इसमें हम लोगों को जो बड़ी बड़ी मस्जिदें हैं, हम लोग जितने भी सेक्टर वार्डन हैं, हम लोग वहाँ जाके ईद की नमाज को कैसे उसको अदा करें, शांतिपूर्ण सौहार्द में उसको कैसे अदा की जाए, वहाँ पे हम लोग जाके पूरी मुस्तैदी से काम करते हैं। पूरे शासन प्रशासन के साथ देख रेख। जी, जो हम सेक्टर वार्डन हैं या हमारे जो पुलिस जन के लोग हैं, उनका हम लोग सहयोग करते हुए जितनी भी, चाहे ईद हो चाहे बकरीद हो, होली, दिवाली, सभी त्योहारों में हम लोग मुस्तैद रह के उनका निस्तारण करवाते हैं। मनोज मिश्रा जी, क्या कहेंगे आप? हम पोस्ट वार्डन, रिजर्व पोस्ट वार्डन हैं और मुझे लगता है कि ये शायद आपका चैनल भी जानता होगा, आप भी जानते हो कि नागरिक सुरक्षा संगठन केवल इंदिरा नगर में नहीं, पूरे देश में सबसे बड़ा एक गैर राजनीतिक संगठन है। तो इसके माध्यम से न केवल ईद बकरीद में बल्कि समाज क्षेत्र में विभिन्न क्षेत्रों में काम करने का एक जो संकल्प लिया है इसने, वो काम करते हैं हम लोग। अभी चाहे कोरोना रहा हो, चाहे इसके पहले और कोई महामारी आई हो या कोई ऐसी घटनाएं घटती हों, उन सब में सिविल डिफेंस के लोग बहुत, और सबसे बड़ी बात यह है कि सिविल डिफेंस में इस बात के लिए ही प्रेरित किया जाता है कि जो स्वयंसेवक हैं वो अच्छा काम कर सकते हो, अपना जान जोखिम में डाल काम कर सकते हो, तो इसलिए वो प्रेरित रहते हैं, प्रेरित रहते तो अच्छा काम करते हैं। तो चाहे अभी जैसे करंट में देखिए आप, कितनी गर्मी हो रही है, लेकिन नागरिक सुरक्षा संगठन जो है हमारा प्याऊ लगवा रहा, आदि सुनील जी ने व्यवस्था कराई कि एक ध्यान में आया कि नहीं, समाज क्षेत्र में और भी काम हो सकता है, इसका मतलब बहुत लोग प्यासे रहते हैं, घूमा करते हैं, तो उनको प्याऊ लगवाना चाहिए, तो प्याऊ लगवा दिया। ऐसे बहुत सारे काम होते हैं। केवल पुलिस प्रशासन से संपर्क करना या उनसे समन्वय बनाना तो काम रहता ही है, उसके अलावा समाज क्षेत्र में बहुत सारे काम रहते हैं जो हम लोग करने का प्रयास करते हैं और आदरणीय सुनील जी का उसमें मार्गदर्शन रहता है, हम लोग काम करते हैं उसमें। मैं सुनील जी का अपने सहयोगी साहब से कहूँगा, ऑफिस दिखा दें, बहुत खूबसूरत ऑफिस है और कितने सम्मान, अवार्ड, मेमेंटो इनको मिल चुके हैं। ये सब इनका सम्मान बता रहा कि बहुत ही अच्छी कार्यशैली इनकी रही है। कोई धर्म जात से लेना देना नहीं है, सबके सुख दुख में खड़े होते हैं। यही नागरिक सुरक्षा, सिविल डिफेंस का काम है। जैसा कि यहाँ पूरी टीम से मैं मिला और सबने अपनी अपनी बात रखी, बहुत अच्छा लगा सबसे मिलके मुझे। और मैं जैसा कि बता रहा हूँ कि इंदिरा नगर से मैं ये आपको कवरेज दिखा रहा हूँ और ऐसी कवरेज मैं आपको लगातार दिखाता रहूँगा और सुनील जी की जो टीम है इनके साथ मुखातिब रहूँगा और इनके अच्छे कारनामों को मैं दिखाता रहूँगा। सबसे बड़ा जो सबसे पहला काम होता है समाज सेवा का काम। कोई मर रहा है,
उसकी जान पहले बचाना। जैसे कि आजकल मैंने देखा एक्सीडेंट हो गया, वो तड़प रहा है और लोग क्या करते हैं, पहले वीडियो बनाने लगते हैं, वीडियो बना के उसको डालते हैं, लोग सिर्फ तमाशा देखते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। सबसे पहला इंसान का धर्म सिखाता है, मानवता सिखाती है कि उसकी जान बचाएं, किसी तरह से उसकी जान बचाना चाहिए। तो आज की मीटिंग यहीं पे समाप्त होती है। मैं आपको आगे फिर दिखाऊंगा। मैं शबाब नूर, SB न्यूज लाइव से, इंदिरा नगर, लखनऊ।